नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इधर कुछ दिनों से चारों तरफ लव जिहाद की चर्चा हो रही है। जब से आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख कर रोज़ कुछ टुकड़ों को वो जंगल में जानवरों को खिलाने ले जाता था, 16 दिनों तक वह ऐसा करता रहा। यह आफताब श्रद्धा की कहानी कोई नई नहीं है। हाँ, तरीका थोड़ा नया है, क्योंकि अब तक हत्या करके लाश को ठिकाने लगाने का ऐसा तरीका नहीं दिखा था फिलहाल इन मामलों में। लेकिन जब हर रोज़ 10-12 ऐसी घटनाएं होंगी तो नए नए तरीके भी ईजाद होंगे। इस्लामोफोबिक षड्यंत्र का एक सिद्धांत है लव जिहाद, जिसमें मुस्लिम पुरुष गैर मुस्लिम महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराकर उनसे संबंध बनाते हैं और बाद में उनका अंत बहुत विभत्स होता है। कभी बिकती हैं, कभी कटती हैं, कभी दोस्तों और रिश्तेदारों के उपभोग का साधन बनती हैं, कभी जलती हैं और कभी तंग आकर खुदकुशी कर लेती हैं। लेकिन शुरू में सब यही कहती हैं कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। 2009 में केरल और कर्नाटक से शुरू हुआ ये सिलसिला आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत अनेक राज्यों में दिख रहा है। अब आप सोचिए कि 2009 में केरल के बिशप काउंसिल ने बताया था कि लगभग 4500 लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया था। कर्नाटक के बारे में हिंदू जन जागृति समिति का आरोप था कि 30,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया है। यह 12 साल पहले के आंकड़े हैं, तो आज तक आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यह संख्या कितने लाख तक पहुंच गई होगी। 1,30,000 के करीब तो रजिस्टर्ड है। और हरियाणा में अगर आप देखें तो हर साल 250 से 300 लड़कियां लव जिहाद की बलि चढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के पानीपत ज़िले में पिछले 1 साल से 32 हिंदू लड़कियां गायब हैं, जो आज तक मिली ही नहीं। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 माह में, केवल 6 माह में 250 नाबालिग लड़कियां लव जिहाद के कुचक्र में फंसी हैं। यह केवल कुछ आंकड़े हैं जो सामने आ सके, हजारों तो दबा दिए गए होंगे जो कभी सामने आए ही नहीं। 2009-10 में जब हिंदू स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कुछ समाचार पत्रों ने इसे छापा, तो सेकुलर वामपंथी लिबरल्स बिलों से बाहर निकल आए। इसे संघ और भाजपा की गंदी राजनीति, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, कटुता फैलाने की साजिश आदि भिन्न भिन्न नामों से कटाक्ष करते रहे, हंसी उड़ाते रहे और नज़रअंदाज करने लगे। तब मीडिया भी इन्हीं के इशारों पर नाचती थी, इसलिए मीडिया ने भी उनको इस मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया। 2014 के बाद ऐसे समाचारों ने पत्र पत्रिकाओं और न्यूज़ चैनलों पर जगह पाई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। लव जिहाद में तरह तरह के पैतरे अपनाकर हिंदू लड़कियों को अपने नकली नाम से नकली प्यार में फंसाकर धर्मांतरित करना और इसके माध्यम से जनसंख्या, जिहाद और मौज मस्ती को बढ़ाना, ये उनका उद्देश्य होता है। कई बार हाथ में कलावा पहनकर, सिर पर तिलक लगाकर छलावा किया जाता है। कभी लिबरल और सभी धर्मों का सम्मान करने वाली नौटंकी में फंसाया जाता है। इन्हें बाइक और पैसा यह भी दिया जाता है, मतलब ये फंडिंग होती है इनके लिए, इनको उसमें बाइक और पैसा दिया जाता है ताकि वो ऐसे कामों को सही ढंग से अंजाम दे सकें। बीते साल में केरल के कोझिकोड शहर में स्थित लॉ कॉलेज से जहांगीर रजाक नाम के लव जिहादी ने अकेले 42 लड़कियों को फंसा लिया और उन सबको मिला के सेक्स रैकेट चलाने लगा। 10,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन के बाद केरल हाईकोर्ट ने भी आशंका जताई कि ISIS के इशारे पर यह लव जिहाद हो रहा है। उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर भेजा जा रहा है। इंडिया टुडे के एक स्टिंग ऑपरेशन में भी इस बात का खुलासा हुआ कि PFI के संस्थापक सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया कि इसके लिए फंडिंग अरब देशों से की जाती है और वह हवाला के जरिए रुपए मंगवाता है। उन्होंने साफ कहा कि इस्लामिक स्टेट की स्थापना उनका मकसद है और इसके लिए वह हर तरह की मदद करता है। कुछ साल पहले पूरे देश में किस ऑफ लव का कैंपेन चला था, आपको शायद याद होगा, जिसका आयोजन PFI ने ही किया था। इस कैंपेन में हिस्सा लेने वाली 90% लड़कियां हिंदू थीं और लड़के मुस्लिम। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है
और इसका एक सिरा गजवाए हिंद से भी जुड़ा हुआ है। इसमें सेकुलर और लिबरल गैंग का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए, जैसे ही इस तरह की कोई घटना होती है या कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होने की बात आती है, सेकुलर जमात इसे अलग रंग देने की कोशिश करने लगता है और तुरंत असहिष्णुता, भेदभाव, लोकतंत्र खतरे में जैसे जुमले चारों तरफ फैल जाते हैं। जाहिर है कि साजिश बहुत बड़ी है और जड़ें बहुत गहरी हैं। आप पिछले 1 माह की खबरें देखिए। ये वो खबरें हैं जिनमें गिरफ्तारी हुई, केस चला, मीडिया के सामने घटनाएं आ गईं। ये वो खबरें हैं। साल भर में ऐसी हज़ारों घटनाएं सामने आती हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या वे लड़कियां जो ऐसे कुचक्र में फंसती हैं, उन्हें ये खबरें नहीं दिखाई देती? उन्हें वो मीडिया पर नहीं होती? उन्हें पता नहीं चलता कि देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? पता चलता है, दिखता भी है, समझ में भी आता है, लेकिन उनका जवाब होता है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। बस यहीं से सारी समस्या शुरू हो जाती है। यह घातक सोच ही सारे फसाद की जड़ है। कहा जाता है कि हांडी का एक चावल देखकर पता चल जाता है कि चावल कच्चा है या पका, लेकिन यहाँ तो पूरी हांडी देखने के बाद भी इन्हें नहीं पता चलता कि चावल कैसा है। शिक्षा की कमी इसका कारण नहीं है, वरना केरल जैसे 100% शिक्षित राज्य से लव जिहाद की सर्वाधिक घटनाएं कैसे आती? 30,000 लड़कियां कैसे बर्बाद हो जाती? पहले क्रिश्चियन लड़कियां इसका शिकार बनी, आज यह कहर हिंदू लड़कियों पर बरपाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा कारण तो सोशल मीडिया है, जहां टिकटॉक से नग्न खेल शुरू हुआ और अब शॉर्ट और रील जैसे माध्यमों से लड़कियां अपने अर्धनग्न और वल्गर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया स्टार बन रही हैं। लाखों करोड़ों व्यूज़ और लाइक ने उन्हें और बढ़ चढ़कर ऐसा करने के लिए मोटिवेट किया है। आपको आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर केस की शुरुआत यहीं से होती है। ये जितने ऐप हैं, सोशल मीडिया के जितने साधन हैं, उन्हीं से ये दोस्ती शुरू होती है और फिर प्रगाढ़ होती है और फिर यहाँ तक पहुँचती है। आज बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसी लाखों लड़कियां हैं जो गांव की झोपड़ी से वीडियो बनाते बनाते सैकड़ों अकरम और आफताब के चुंगल में दिल्ली और बॉम्बे पहुंच गईं। फिर क्या हुआ इनका, वो सबको पता है। अब सवाल ये है कि माँ बाप क्या करते हैं? क्यों बच्चों की इन हरकतों पर उनकी निगाह नहीं पड़ती? उनकी लड़की ऐसे अर्धनग्न कपड़ों में घूमती है तो उन्हें परेशानी क्यों नहीं होती? क्यों शुरू से ही उन्होंने उसे धार्मिक नहीं बनाया? रिश्तेदार व मित्र मंडली क्यों नहीं टोकती, क्यों नहीं समझाती? समाज में कोई अकेला नहीं पलता बढ़ता, उसके आसपास एक परिवार, एक माहौल होता है। फिर ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? इनके कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है, उन्हीं में इनका समाधान छिपा है। तो सबसे जो पहला कारण अगर आप देखेंगे तो वो है कि हिंदू लड़कियों का गलत आचरण और उनकी अज्ञानता। इसमें जिहादी युवकों पर आसानी से विश्वास कर लेना, उनके झूठे को सच मान लेना, ये सबसे बड़ी समस्या दिखती है। अमेरिका की श्रीमती दुर्गा देसाई ने लिखा है कि एक पाकिस्तानी युवक ने कहा कि हिंदू लड़कियों को फंसाना ज़्यादा आसान होता है। वे भोली होती हैं तथा किसी भी बात पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और प्रशंसा करने पर बहुत जल्दी पिघल जाती हैं, इसलिए वो आसानी से फंस जाती हैं। मतलब साफ है कि सिर्फ मॉडर्न होना ज़रूरी नहीं है, साथ में बुद्धिमान भी होना चाहिए जो सही गलत का अंतर जान सके। दूसरे पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण में आज लड़कियां 12-13 साल से ही खुद को दिखाने, जताने और दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में पड़ जाती हैं। इस उम्र में आकर्षण ज़्यादा होता है, समझदारी कम होती है, इसलिए इनके बहकने और बर्बाद होने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे भी इनमें नाबालिग लड़कियों के केस ही ज़्यादा आ रहे हैं सामने। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात लगती है वह है हिंदू धर्म के महत्व को न जानना। जो धर्म का पालन न करने वाली, ईश्वर में आस्था न रखने वाली, धर्म ग्रंथों को न जानने वाली, धर्म पर अभिमान न करने वाली लड़कियां होती हैं, वे ही सर्वधर्म समभाव
और गंगा जमनी तहजीब के कुचक्र में फंसकर बुरे अंत तक पहुंचती हैं। ऐसी लड़कियां बॉलीवुड की फूहड़ अभिनेत्रियों को अपना आदर्श मानकर उनके जैसा पहनने ओढ़ने और खुद को परोसने की होड़ में बर्बाद होती हैं। तो सबसे ज़्यादा और पहला दोष स्वयं लड़कियों का होता है जो लव जिहाद का शिकार होती हैं। आज उनकी 35 टुकड़ों में कटने की दुर्दशा पर समाज कहता है कि अच्छा हुआ, क्या करने गई थी। मतलब समाज को उनसे कोई सहानुभूति नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन समाज के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। और इस पर वो शेर याद आना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। इसलिए समाज को इस प्रवृत्ति से बाहर आना होगा कि मुझे क्या लेना देना, मेरे घर की बेटियां तो अच्छी हैं, सुरक्षित हैं। कब यह आग आपके घर, आपके पड़ोस में पहुंच जाएगी, आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। भगाई गई लड़कियों को बचाने, वापस लाने और समाज में उन्हें शामिल करने का उत्तरदायित्व समाज को निभाना होगा। जो सताई जा रही हैं उनकी आवाज़ सुननी होगी। मेरी बेटी या बहन आज से मेरे लिए मर गई, ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ लेना चाहिए। यह पुरुषार्थ नहीं है, इसके लिए लड़ना होगा। धर्म पर आए संकटों पर एकजुट होकर प्रहार करना चाहिए। अपने संस्कृत को, धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और न कि आपस में एक दूसरे की टांग खींचने का, एक दूसरे की त्रुटियां निकालने और अपने को बड़ा वाला हिंदू साबित करने के प्रयासों में जुटे रहना चाहिए। संस्थाएं आज सैकड़ों हैं, अनेक संगठन भी बने हुए हैं, लेकिन सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्म की लड़ाई लड़ने को कोई नहीं है, सबको नाम चाहिए, काम बिरले लोग करते हैं। संगठित होकर लड़िए, लव जिहाद जैसे षड्यंत्र से अकेले नहीं निपटा जा सकता है। समाज में जागरूकता की अभी भी बहुत कमी है। लव जिहाद के तीसरे स्तंभ है अभिभावक। माता पिता द्वारा अपनी बेटियों को दी जाने वाली अनियंत्रित स्वच्छंदता एवं उन्हें पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करने की दी जाने वाली छूट के कारण आगे जाकर लड़कियां मनमाना व्यवहार करती हैं। माँ बाप की भी वो नहीं सुनती। आत्मीयता और भावनात्मक लगाव घर में न मिलने पर लड़कियां उसे बाहर खोजती हैं। अकेली रहने वाली या परिवार में अलग थलग रहने वाली लड़कियों के लव जिहाद में फंसने की अधिक संभावना होती है। बच्चों को हमेशा अपने निकट रखना, उन्हें समय देना, उनकी बातें सुनना, उनके मन की बातें निकलवाना, यह हर अभिभावक के लिए ज़रूरी होता है। अगली बात कि सर्वधर्म समभाव और गंगा जमनी तहजीब का उपदेश घर में न दें। जिन घरों में क्रिसमस और ईद के साथ दिवाली सेलिब्रेट होती है, उन्हीं घरों में ऐसी समस्याएं आती हैं। धर्म को आडंबर से दूर रखिए और बच्चों को हर धर्म के बारे में सही और सच्ची बात बताइए। यदि हो सके तो उन्हें गीता, बाइबल, कुरान पढ़ने को दीजिए, जिससे वो हर धर्म से वाकिफ़ हो और खुद ही समझ जाए सर्वधर्म समभाव या गंगा जमनी तहजीब का सच। कुछ अभिभावक लड़कियों की संगत पर ध्यान नहीं देते कि वो किसके साथ आ रही हैं, किसके साथ घूम रही हैं। यह सब जानने की जगह वो प्रसन्न होते हैं कि मेरी बेटी आधुनिक विचारों की है। यही आधुनिकता एक दिन उसे सूटकेस और फ्रिज तक पहुंचा देती है। तब समझ में आता है कि संस्कारों में कहाँ कमी रह गई। लव जिहाद के चुंगल में फंसी बेटी के लिए पुलिस, स्वयंसेवी संस्थानों, हिंदू संगठनों के पास जाने से लोग कतराते हैं। इज्जत बचाने के प्रयास में वो उस बेटी की बलि चढ़ा देते हैं। छोटे मोटे झगड़ों पर ही कड़ा एक्शन लेने की जगह उसे सहने और जो किया है वो भुगतो जैसे डायलॉग बोलकर वो चुप रह जाते हैं। बाद में अंतिम संस्कार हेतु जब शरीर भी नहीं मिलता तो दहाड़े मारते हैं। इन्हीं वजहों से बहुत सी लड़कियां अन्याय, अत्याचार सहती रहती हैं, लेकिन माँ बाप को नहीं बताती। अनंत नाम, अनंत किस्से इस लव जिहाद से जुड़े हैं। एक से एक विभत्स घटनाएं, नित नए प्रयोग, नए फंसाने के तरीके, इन सब को देख समझ कर यह अनुभव होता है कि लव जिहाद को भारत से ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आधुनिक समय में
जो हमारी आवश्यकताएं हैं, लड़कियों को शिक्षित करना, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उन्हें पैरों पर खड़े करना, उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करना, यह सब ज़रूरी हो गया है। लेकिन यही सब उनके लिए काल भी बन रहा है। ऐसे में सिर्फ पारिवारिक और धार्मिक संस्कार ही उन्हें बचा सकता है, जागरूकता ही उन्हें बचा सकती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखने के लिए तो उम्र भी छोटी पड़ेगी। आज के युवा इस बात को समझें। यदि कभी ऐसी कोई गलती जाने अनजाने हो जाए तो तुरंत अपने अभिभावक व मित्रों को ज़रूर बताएं। सरकार की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज जन जागरण करे और सरकार उस पर ठोस कानून बनाए। ठोस का मतलब ठोस कानून, वैसा कानून जैसा कि इज़राइल में बनाया गया है। वहाँ पे ज्यूज़ और मुसलमानों के विवाह पर वैधानिक प्रतिबंध है। वो आपस में विवाह नहीं कर सकते और शायद इसीलिए इज़राइल सुरक्षित भी है। तो ऐसा ही कानून भारत में भी बनाया जाना चाहिए। दंड का प्रावधान केवल लड़के के लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए होना चाहिए। जब पूरा परिवार जेलों में सड़ेगा तो अपने आप ऐसी घटनाएं कम होने लगेंगी। मतलब ये कि परिवार, समाज और सरकार तीनों के संयुक्त और निरंतर प्रयास से ही लव जिहाद पर रोक लगाना संभव हो सकेगा। अन्यथा आने वाले समय में यह देश की तस्वीर बदल देगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.